जय हिंद दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट, जो कि डेली बेस पे अभी क्या है कि करवाया जा रहा है। और आप सभी लोग को पता ही होगा अप्रैल में एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन और आपको टेस्ट जो है डेली बेस पे लगाना चाहिए। और हो सके तो मैं जल्द ही आपका एक नया प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ, जो कि अभी मार्केट में मिल नहीं रहा है और ऑनलाइन देखा जाए तो आने में भी टाइम लग रहा है। तो देखते हैं जल्दी ही आ जाएगा, तो आपका जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखा कीजिए। और रही बात पीडीएफ का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका मेंस का है, रुटेरिया का टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिएगा। रिवीजन कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए, क्योंकि मेंस में कम से कम आपको याद रखिएगा 80+ आपको स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप मेंस में सिलेक्शन ले पाएंगे। आप इतना याद रखिएगा कि आपका जो स्कोर होना चाहिए एकदम बेहतर तरीके से अच्छा होना चाहिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं कि सैंधो सभ्यता से प्राप्त मुहरें किससे बनी होती थी। जो सैंधो सभ्यता से प्राप्त मुहर थी वो किससे बनी हुई थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा सेलखड़ी से, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेलखड़ी की बनी आयताकार, बेलनाकार, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो ये सब इसी से बने होते थे, बेलनाकार मुहर, ये सब भी देखने को यहाँ मिलता था। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। इसमें आपका बोला गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था। तो यह सही इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। देखिए कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी जो है आपका कौन से वर्ष में हुआ था, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के सैनिकों द्वारा ब्रिटिश राज्यों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि जैन धर्म संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो देखा जाए तो आपका उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आपका राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा, सोलंकी वंश हो जाएगा और कदम्ब वंश हो जाएगा, यानी डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सालाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। सालाबाई की जो संधि है ये आपके कौन से युद्ध से संबंधित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि आपका 1782 में किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध के सही क्रम को पहचानिए। जो आपका हुमायूं द्वारा लड़ा गया है युद्ध, जो 4 युद्ध है, चारों को पता होना चाहिए कब कब हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कलिंजर का जो आपका युद्ध हुआ था, चुनार का, घेरा, चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज का युद्ध। अब इसको जानेंगे कब कौन कौन सा युद्ध हुआ था। अगर हम बात करें कलिंजर का युद्ध जो है ये आपका 1531 में हुआ था। उसके बाद चुनार का घेरा ये आपका देखा जाए तो ये आपका 1532 में हुआ था। चौसा का युद्ध की अगर हम बात करें तो ये आपका 1539 में हुआ था। और वही बात करें कन्नौज का युद्ध तो ये आपका 1540 में हुआ था। तो आप चारों को याद रखिएगा, अगर आपको याद रहेगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कम होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा यानी 50% हिस्सा तय किया था। तो ये किसने किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जानते हैं कि जो राजतरंगिणी है कल्हड़ के द्वारा रचित है, यानी रचना किया गया है, लेकिन इसमें कितने तरंग है ये आपको याद होना चाहिए। तो इसमें तरंग की बात करें तो इसमें आपका 8 प्रकार से या फिर 8 तरंग है, जो कि बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, तो ये उल्लेख जो मिलता है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चोल हो जाएगा, चेर हो जाएगा और पांडे हो जाएगा, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई है। विदेशी महिला द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1917 ईस्वी कलकत्ता, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है, जिसे प्रथम विदेशी महिला माना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन मुनि यानी जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 काकोरी यानी जो आपका काकोरी षड्यंत्र की जो सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं थे, ये आपका प्रश्न पूछा गया है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब किया गया था या फिर कब शुरू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। और एक सेकंड, मैंने इसका आंसर नहीं बताया, आई थिंक इसका आंसर मैंने नहीं बताया। काकोरी षड्यंत्र की जो सजा पाने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन नहीं थे, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से 32 का देखा जाए तो आपका भगत सिंह हो जाएगा, बाकी आपका अशफाकुल्ला इसमें संबंधित थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे, लेकिन भगत सिंह इसमें आपका नहीं था, मतलब नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था। ये कब किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1822 में। 1822 यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह आपका फारसी भाषा में कोलकाता से शुरू किया गया था, जो कि मिरातुल अखबार था 1822 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 कि गांधी जी द्वारा वर्ष भर में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी बाल्ब के सिद्धांत का संबंध किससे है। सेफ्टी बाल्ब, तो इसका सही आंसर याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है। ये कौन से अधिनियम के तहत दिया गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। तो ये आपका वर्णित है, याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत है। इसमें आपका गलत प्रश्न पूछा गया है ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गलत ऑप्शन सी। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था, ये आपका गलत है। देखिए कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया, जिसे 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत ही 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे भाग के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया कि भारतीय राजनीति के इतिहास में केंद्र सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो ये आपका लाया गया था 1963 में। 1963 यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये नेहरू सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है। इसमें राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है, जो कि सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245, ये भी सही है। लेकिन राज्यसभा की सदस्यता के लिए यानी सदस्यता के लिए न्यूनतम जो सीमा है ये 35 वर्ष, ये आपका गलत है। यहाँ पे 35 वर्ष नहीं, यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए था। बाकी आपका राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये आपका सही है। सी आपका गलत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य की निर्भरता का अंतिम विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। ये कौन करता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब दल बदल जो है आपका कौन से अनुसूची में है, तो देखिए 10 से दल और 10 से 10वीं, तो आप दोनों को याद रख सकते हैं। ये आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपका दल बदल आता है, तो ऑप्शन आपका सी जो है लोकसभा का अध्यक्ष सही आंसर हो जाएगा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी थी। तो ये कब सौंपा गया था, तो ये आपका 1969 में सौंपा गया था, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला में मानव है। खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों, यानी डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना सभी लोग जानते हैं, जो कि सभी लोग आंसर किए होंगे ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया तथा प्रस्तावना की भाषा जो है 45 है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ सही है। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा पूछा गया है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर प्रस्तावना की बात करें तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 61, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 70वां यानी 70वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी देखा जाए तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिण शासक का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, यानी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में उसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? चाय बागानों के लिए उपयुक्त है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय मिट्टी, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? गुलामगिरी जो है आपका ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। ये आपका 1873 में लिखा गया था, यानी सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हो जाएगा, जो कि सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का कच्चे इस्पात के वैश्विक उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, यानी द्वितीय स्थान है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, जो कि जन सेवा हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला किस मुगल सम्राट ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया है? अनुवाद विभाग की स्थापना किया है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप जो है ये आपका देखा जाए तो पोलो से संबंधित है, यानी राधा मोहन कप हो जाएगा, एजरा कप हो जाएगा, क्लासिक कप हो जाएगा, ये सब आप देखा जाए तो पोलो से संबंधित है। अगला कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ पर? दरगाह याद रखिएगा ये आपका दिल्ली में स्थित है। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाकांगड़ी पर्वत शिखर निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान में स्थित है। कहाँ पर? भूटान, यानी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करके बताइएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो इसमें से कौन सही है क्या गलत है? तो देखा जाए तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। वन्य जीव अधिनियम जो है आपका 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो ये आपका 1973 नहीं 1993 नहीं 1992 होगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया गया था तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इसी के द्वारा ही देखा जाए तो आपका बाजार नियंत्रण भी था, मूल्य नियंत्रण भी था, और ये घोड़ा दागने का भी प्रथा, नगद वेतन, ये सब आपका अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित है। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इथोपिया, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 12, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी पटना में सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र रहती है। अगला कि अब तक कितनी बार मृत्युपरांत नोबेल पुरस्कार जो है आपका दिया जा चुका है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 बार, यानी देखा जाए तो अब तक 2 बार 1931 तथा 1961 में मृत्युपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, और 1931 में देखा जाए तो आपका एरी एक्सेल्स को दिया गया था और 1961 में आपका हैमरसोल्ड को दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है। अगर हम बात करें यूरेनियम के बारे में तो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। सिप्रा किसकी सहायक नदी है, ये किसका सहायक नदी है, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। सिप्रा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। उज्जैन शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो उज्जैन के बारे में भी आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम जो है आपका उद्गम स्थल है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नासिक जिला, नासिक जिला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जूरा पर्वत निम्न में से किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस स्विट्जरलैंड, फ्रांस स्विट्जरलैंड यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 67 बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फार्म की विशेषता या फिर विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर आपका 1, 2, 3 हो जाएगा। देखिए बाजार के लिए उत्पादन, उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व हो जाएगा और आपका पूंजी का निरंतर संचय हो जाएगा, यानी सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस जो है ये आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मिलान करके बताना है 69 का, तो देख लेते हैं इसमें किस तरीके से क्या मैच करेगा। तो देखिए अगर हम बात करें लौह अयस्क के बारे में तो ये आपका चला जाएगा नोआमुंडी में। कोयला की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा धनबाद। जस्ता की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जावर और तांबा आपका हो जाएगा खेतड़ी। ऑप्शन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 बोला गया कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जास्कर, जास्कर यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है। मैगीनॉट रेखा जो है आपका किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी फ्रांस, जर्मनी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 5, 5 यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 बोला गया कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है तो ये आपका हो जाएगा केरला में, यानी केरल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार केरल में शिशु मृत्यु दर जो है इसलिए कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या फिर उपलब्ध है। अगला कि विद्युत एवं चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया जाता है किसने या फिर किसने पता लगाया है। तो याद रखिएगा आपका यानी ऑस्टेड हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्टेड। अगला है कि 1 kWh बराबर होता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे आपके कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा तरंग दैर्ध्य और वेग, तरंग दैर्ध्य और वेग यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनती है, कैसा बनता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा काल्पनिक एवं सीधा बनता है, काल्पनिक एवं सीधा यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उर्वरक के रूपों में कौन से कैल्शियम लवण उपयुक्त या फिर प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा का मान देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है। आदर्श गैस के संबंध में आपका सत्य नहीं है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, यानी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वह कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है। देखिए अगर हम बात करेंगे 81 के बारे में तो अगर हम 81 की बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल जो है पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो ये आपका हो जाएगा HCl यानी बी सही आंसर हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड
से क्या बनता है, बीजांड से क्या बनता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका बीज हो जाएगा, यानी निषेचन के द्वारा अंडे से युग्मज या जाइगोट का निर्माण होता है। इसके बाद फल एवं बीज दोनों का विकास होता है। अगला है कि पित्त किसके पाचन में सहायक होता है या फिर सहायता जो भी करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका वसा हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ कहा है तो ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी क्या है कि जुकाम हो गया है थोड़ा, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, तो कोई नहीं, सभी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र पूछा गया है। उपयोग में आने वाला यंत्र की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा टेकोमीटर। अगर हम बात करें बहुमापी यंत्र आपका मल्टीमीटर हो जाएगा। पवन का वेग एनीमोमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा अमीटर विद्युत धारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक प्रमुख कारण है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आवासीय क्षति का विखंडन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन टिंडन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टार्च का जलीय विलयन। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 89, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न क्या है कि कक्षाओं के ऊर्जा स्तर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर, यानी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रा यानी सी सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है क्या। तो आप सब लोग याद रखिएगा, उत्पादक हो जाएगा, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है। वेरी इंपॉर्टेंट, गाइपोरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बैंक सेवा से, गाइपोरिया समिति बैंक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। भारत की साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो आपका 74% है, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 1, 2, 4, यानी उत्पाद कर, उसके बाद सीमा शुल्क हो जाएगा और चौथा आपका बिक्री कर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व का प्रथम संगठित शेयर बाजार किस देश में स्थापित किया गया है। कौन से देश में स्थापित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या असर होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। UNFCCC जो पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसका स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो इस बार स्थापना की बात करें तो आपका 1995 में किया गया था, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों का 32वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 32वां के बारे में आपको पता ही होगा, यह आपका जापान जो कि हो चुका है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताया कीजिए कि आपने 100 में से कितना स्कोर किया है। बहुत लोग बताते हैं और बहुत लोग नहीं भी बताते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा बताने का। इससे क्या होगा कि आपको ही फायदा होगा कि अगर आप 60 क्वेश्चन सही करेंगे तो कल कोशिश करेंगे कि हम 61 करें या फिर 65 करें, आपका ही स्कोर ज़्यादा करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और PDF डाउनलोड करना ना भूलिएगा। PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।